कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तू पूरे सत्य को देख। तू आधे सत्य को देखकर विचलित, पीड़ित, परेशान हो रहा है। जो भी विचलित, पीड़ित, परेशान हो रहा है वह किसी न किसी आधे सत्य से परेशान होगा। जहाँ भी दुख है, जहाँ भी सुख है, वहाँ आधा सत्य होगा और आधा सत्य पूरे समय पूरा सत्य बनने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप सुखी हो रहे हैं तभी आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है और दुख आ गया है। जब आप दुखी हो रहे हैं तभी ज़रा गौर से देखें, आसपास कहीं दुख के पीछे सुख छाया की तरह आ रहा है। इधर सुबह होती है, उधर सांझ होती है, इधर दिन निकलता है, उधर रात होती है, इधर रात है, उधर दिन की तैयारी हो रही है। जीवन पूरे समय अपने से विपरीत में यात्रा है। जीवन पूरे समय अपने से विपरीत में यात्रा है। एक छोर से दूसरे छोर पर लहरें जा रही हैं। कृष्ण कहते हैं, सत्य देख, पर तुझे दिखाई पड़े तो तू पूर्ण तरह से समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ पार्थ। माने हुए सत्य अस्तित्व के ज़रा से धक्के से गिर जाते हैं और बिखर जाते हैं। जाने हुए सत्य ही जीवन में नहीं बिखरते। जो ऐसा जान लेते हैं, ऐसा देख पाते हैं, या कहें कि ऐसा अनुभव कर लेते हैं, और बड़े मज़े की बात है कि अनुभव करने कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी रोज़ मौका देती है, प्रतिपल मौका देती है। ऐसा कोई सुख जाना है आपने जो दुख न बन गया हो? ऐसा कोई सुख जाना है जीवन में जो दुख न बन गया हो? या ऐसी कोई सफलता जानी है जो विफलता न बन गई हो? या ऐसा कोई यश जाना है जो अपयश न बन गया हो? रोज अनुभव में आता है, सब चीजें अपने से विपरीत में बदल जाती हैं। ज्यादा गहरी मित्रता करें और शत्रुता जन्म लेना शुरू हो जाती है। लेकिन तरकीब क्या है हमारी, इससे बचे कैसे? और तरकीब ये है कि जब मित्रता शत्रुता बनने लगे तब हम यह समझें कि मित्रता शत्रुता बन रही है, पर हम समझते हैं कि मित्र शत्रु बन रहा है। बस वही भूल हो जाती है। जब एक मित्र शत्रु बनने लगता है तो हम समझते हैं कि मित्र शत्रु बन रहा है, दूसरा कोई मित्र होता तो नहीं बनता, यह आदमी हमें धोखा दे रहा है। तीसरा कोई मित्र होता तो नहीं बनता। सत्य यह है कि मित्रता शत्रु बन जाती है, लेकिन हम मित्र पर थोप देते हैं कि मित्र शत्रु बन रहा है और फिर नए मित्र की तलाश में निकल जाते हैं। मन हमें पूर्ण धोखे में रखता है। साइकिल नहीं है घर में तब साइकिल खरीद ली, फिर पाते हैं कि अब साइकिल है तो कुछ और खरीद लें। रात भर हम मोटर गाड़ी का सपना देखते हैं, तब फिर साइकिल भूल जाते हैं, क्योंकि जो मिला है उसका सुख खत्म हो चुका है और अब वह सुख दुख की ओर हमें ले जाने लगता है। फिर हमें हमारी ही साइकिल से घृणा हो जाती है और हम मोटर बाइक खरीदना चाहते हैं, और मोटर बाइक के आते ही साइकिल को भूल जाते हैं। जितना सुख सोचा था उतना कभी नहीं मिलता। मोटर गाड़ी के बाद में फिर बड़ी गाड़ी चाहिए। वैसे ही लोग छोटा मकान बनाते हैं, उसमें रहते हैं, फिर बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, फिर वह बड़ा मकान भी एक दिन छोटा दिखाई देने लगता है। फिर दुख, फिर वह सुख नहीं ले पाते। मैं यह सब आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू आर पार देख, पूरा देख, और जो इस पूरे को देख लेता है वही ज्ञानी है। और ज्ञानी को फिर ठंडा और गर्म, सुख और दुख पीड़ा नहीं देता। लेकिन इसका यह मतलब मत समझ लेना कि ज्ञानी को ठंड और गर्म नहीं पता चलती। ऐसी भ्रांति भी लोगों को हो जाती है। जो ज्ञानी होता है वो चॉइसलेस हो जाता है। सुख और दुख में चुनाव नहीं करता, ठंडे और गर्म में भी चुनाव नहीं है, वह चॉइसलेस है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि ज्ञानी को कोई सुई चुभा दे तो उसे पता नहीं चलेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि ज्ञानी के गले में फूल डालें तो सुगंध ना आएगी।
या वह दुर्गंध न फेंक सकेगा। नहीं, सुगंध और दुर्गंध दोनों आएंगी, शायद आपसे ज़्यादा आएंगी, क्योंकि वह संवेदनाशील है, आपसे भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा वह, क्योंकि वह अस्तित्व के प्रति ज़्यादा सजग होगा, क्षण के प्रति ज़्यादा सजग होगा। उसकी अनुभूति आपसे तीव्र होगी, लेकिन वह यह जानता है कि सुगंध और दुर्गंध गंध के ही दो छोर हैं, सुख और दुख भी गंध के ही दो छोर हैं। असल में अर्जुन को यही कृष्ण समझाना चाहते हैं।